और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुड़ से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Good afternoon, everyone. We welcome each one of you to our business series. This is a webinar where our aim is to present the brand for the day. Franchise India is a platform which has helped thousands of investors in getting the right business suggestions and solutions from our side. Hence, we truly claim that no one sells more business than us. And we have helped international and national brands to expand their business with our pan-India offices. We welcome each one of you to 265th edition of this series. This particular webinar is hosted by management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. During the course of the webinar, first we'll get the business understanding from the brand and then we'll take all your queries. Today we are representing the brand which is into the education sector. Telebrain is the brand we are representing today. It's a TNP based brand that works with more than 40 branches in North and Central India. Telebrain is a concept of providing the quality education, and we welcome and invite Mr. Ritesh Khitan, who is the Managing Director, and Mr. Praveen Oja, Marketing Head from Telebrain to talk about the brand. Thank you so much, Ritesh and Praveen, for joining in today. Over to you so that we can formally start the presentation from your side. Thank you, Archana, and thanks for the introduction of Telebrains. So let's we start with Telebrains now. So Telebrains के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले Telebrains के नाम में थोड़ा सा confusion है. So हम next slide से आते हैं. Normally जब हम education में Tally की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है computer education and Tally जो software है उससे related. So yes, actually we are related with that, but अगर सच में देखा जाए तो Telebrains इज नॉट एनी कंप्यूटर ट्रेनिंग एजुकेशन, और हमारा जो सेगमेंट है वो भी कंप्यूटर ट्रेनिंग का नहीं है. हमारा सेगमेंट जो है वो अलग है. वो क्या है? सो जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि वी आर नॉट टैली और कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. अक्सर क्या होता है जब भी हम Telebrains का नाम कहीं पर प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाले के दिमाग में ये चीज़ आती है कि अच्छा आप टैली पढ़ाते हो और आप कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हो. बट एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो है हम बेसिकली जॉब प्रोवाइड कराते हैं. जो आप हमारे स्टूडेंट्स देखेंगे या जिन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के साथ हमने टाई अप किया है, दे ऑल आर विथ अस जस्ट फॉर जॉब. अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट जो आता है कि सर मुझे टैली पढ़ना है या हमें जॉब चाहिए, सो बेसिकली जो हमारा सेगमेंट आ जाता है वो अलग है. सबसे पहले Telebrains को समझने के लिए इस चीज़ को प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि Telebrains इज नॉट अ कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. जो आप अक्सर देखते हैं गली मोहल्ले में जो कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी देते हैं, दैट आर डिफरेंट एंड वी आर टोटली डिफरेंट बिकॉज वी आर जॉब प्रोवाइडर्स आफ्टर ट्रेनिंग, जिसको हम TNP कहते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट. अगर आप TNP के बारे में, अगर आप एजुकेशन फील्ड में, इस फील्ड में थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो यू माइट हैव लिसन अबाउट ICA का नाम आपने लोगों ने सुना होगा. सो ICA और हमारा सेगमेंट सेम है. दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग जॉब्स आफ्टर ट्रेनिंग और हम भी वही प्रोवाइड करा रहे हैं. इसीलिए हमारा जो सेगमेंट है वो भी, जो कैटेगरी है हमारी बिजनेस कैटेगरी है, वो भी हमारी जो कैटेगरी है वो ये नहीं है जो हम समझते हैं कंप्यूटर या टैली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. हमारी जो कैटेगरी है स्टिल, जैसे मैंने आपको बताया,
दैट्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो है वो हमारी कैटेगरी है। अगर आप हमें जस्ट डायल पे नेक्स्ट जस्ट डायल पे भी सर्च करेंगे तो आपको हमारी कैटेगरी जो दिखेगी वो दिखेगी बिजनेस कैटेगरी हमारी स्किल एंड प्लेसमेंट इंडस्ट्री। और वैसे आज आप सभी जानते हैं कि स्किल का मार्केट काफी बड़ा है, क्योंकि धीरे धीरे जो मिथ्स है वो मार्केट के बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। इवन यू कैन सी दैट इन रिसेंट एजुकेशन पॉलिसी इस बात को बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट ने भी एम्फसाइज किया है कि स्टूडेंट के जो अब जो स्टूडेंट पढ़े स्कूल में पढ़े या कॉलेजेस में पढ़े वो सब्जेक्ट्स को ना पढ़े बल्कि उन चीजों को पढ़े जो मार्केट में चलता है। और आप देख सकते हैं कि अक्सर स्टूडेंट उसी तरफ जाते हैं। सो हमने उसी चीज को अडॉप्ट किया है। 2013 में हमने इस चीज को अडॉप्ट किया था, सबसे पहले हमने 2013 में इसको चालू किया था। एंड नाउ 2021 वी हैव मोर देन 40 ब्रांचेज। और अगर आप जॉब की बात करें, अगर आप गूगल पे देखें तो वी आर मोस्ट सर्च इंस्टीट्यूट ऑफ छत्तीसगढ़। और एनुअली अगर आप एनुअली हमारा सिर्फ छत्तीसगढ़ का भी डाटा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में एनुअली हम 1000 से ज्यादा जॉब्स देते हैं, जहाँ डेली 3 से 4 जॉब तो मिनिमम हर स्टूडेंट को जाती है। मैं आपको आज का करंट डाटा भी कुछ दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि ये सेगमेंट क्या ये वही सेगमेंट है जिसके हम बारे में सोच रहे हैं। तो मैंने पहले जैसे आपको क्लियर किया, फिर से हमको इस चीज को समझना पड़ेगा। इफ यू वांट टू कम विद टैली ब्रेन्स, अगर आप एक नए सेगमेंट में जाना चाहते हैं, बिकॉज टीएनपी इज वेरी न्यू आइडिया विद इंडस्ट्री। अगर आप रायपुर में जब हमने चालू किया था तो बहुत सारे टैली इंस्टीट्यूट थे, हैं भी, अभी भी हैं। लाइक अभी अगर आप लॉकडाउन की बात करें, रिसेंटली वी ऑल हैव स्टक इन लॉकडाउन, सभी बिजनेस बहुत डाउन गए थे। इवन हमारा जो बिजनेस था, जो हम मई जून में आराम से एक सेंटर में, लाइक जिस सेंटर में हम बैठे हैं जो टैली बिजनेस ओन सेंटर है, इसमें मार्च में से लेकर अप्रैल मई जून में हम 100+ एडमिशन पर मंथ ले लेते हैं। एक एवरेज सीजन है वो, जो कि बहुत डाउन गया। फिर हमने ऑनलाइन क्लासेस चालू करी और बच्चों को बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई। हमने 3500+ स्टूडेंट्स को हमने फ्री ट्रेनिंग्स कराई, टैली अवेयरनेस प्रोग्राम या उसको हम टैब कहते हैं उसके थ्रू। एंड यू कैन सी द रिजल्ट। दिसंबर, आप एजुकेशन फील्ड से अगर हैं तो यू नो दैट दिसंबर एंड जनवरी इज द वेरी लोएस्ट मार्केट ऑफ स्किल इंडस्ट्री एंड कंप्यूटर एजुकेशन इंडस्ट्री। लेकिन इस टाइम पे अगर आप बात करें तो वी हैव एम्पल एडमिशंस दैट वी कांट प्रोवाइड एम्पल सीट्स टू आवर स्टूडेंट्स। हमें सीट्स बढ़ानी पड़ रही है, ट्रेनिंग बढ़ाना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज द न्यू आइडिया हैज नाउ वर्कड इन इंडस्ट्री। बिकॉज ये सब कंप्लीटली समझने के लिए हम आगे और बढ़ते हैं। जैसे मैं अब ये स्लाइड भी देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हमारा सेगमेंट, और आप ये देख सकते हैं कुछ हमने मेजर ब्रांड्स सिर्फ डाले हैं। अदरवाइज वी हैव 400+ लिस्टेड ब्रांड्स जो रेगुलर जॉब्स हमारे बच्चे को देते हैं। खासकर सीए जो फॉर्म्स होती हैं उन सबको जो है स्टाफ की नीड होती है। मैं आपको बहुत छोटी सी बात समझाता हूँ। आप अगर बिजनेस चलाते हैं, किसी भी बिजनेस में अकाउंटेंट सबको चाहिए होते हैं, और उस अकाउंटेंट सर्विस के लिए हम क्या करते हैं, हम इनके पास जाते हैं, प्लेसमेंट सर्विसेज के पास जाते हैं। अकाउंटेंट्स के लिए हम प्लेसमेंट सर्विसेज के पास जाते हैं। हर सीए को जूनियर अकाउंटेंट चाहिए होते हैं और वो उसके लिए 3000-4000 पे करने इजिली रेडी हो जाते हैं। लेकिन वही सर्विस उनको अगर फ्री मिले तो दैट वी आर प्रोवाइडिंग। हम सीए फर्म्स को टारगेट करते हैं, जहां भी हम नई ब्रांच डालते हैं सीए फर्म्स को टारगेट करते हैं जहां बच्चे प्लेस होते हैं। एंड देन धीरे धीरे ब्रांड्स हमारे पास खुद से आते हैं। वी हैव मल्टीपल टाइप्स, आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्रांड्स हैं। रिसेंटली कोटक महिंद्रा का जो है हमने अलग से नीचे में भी ऐड किया है, बिकॉज रिसेंटली कोटक महिंद्रा में हमारे एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। इन सबकी डिटेल्स आप एफबी पर, गूगल पे, इंस्टा पे अगर आप जाएंगे तो जो भी मैंने ब्रांड्स दिया है, आप हमारे पेजेस पर जाके, हैंडल्स पर जाके विद ब्रांड नेम, स्टूडेंट के प्लेसमेंट, विद सैलरी, ईच एंड एवरीथिंग आप वेरीफाई कर सकते हैं। बिकॉज ये आइडिया वर्क कर चुका है। क्योंकि जो हम लोग हमेशा कहते हैं, इफ देयर इज अ बिजनेस देयर इज मनी एंड वेयर इज अ मनी देयर इज एन अकाउंटेंट। तो हर एक बिजनेस जिसमें कुछ भी हो ना हो, एक अकाउंटेंट जरूर होगा। सो अकाउंट्स की पोस्ट ऐसी है, ऐसी जॉब है जो हर जगह चाहिए। दैट्स वाई हमारे स्टूडेंट का जो टारगेट, बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट क्यों आ रहे हैं, जॉब के लिए आ रहे हैं। और अगर हमको जॉब दे पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव एम्पल जॉब्स। आप खुद भी एक मार्केट सर्वे कर सकते हैं, वी आर एम्पल जॉब्स एवरीवेयर। अच्छी चीज ये है कि व्हेन वी प्रोवाइड आवर ब्रांड टू यू, फर्स्ट ईयर इंक्यूबेशन हम देते हैं। तो कैसे मार्केट से जॉब लानी है, कैसे बच्चे लाने हैं, कैसे यूनिवर्सिटीज टाई अप करना है, कॉलेज टाई अप करना है, कैसे स्टाफ की बात है, वो सारी चीज हमारे अंदर आई जाती है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ बेसिक टाई अप्स एंड अचीवमेंट्स भी आप देख सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं मैथ्स यूनिवर्सिटी है, इसमें मैथ्स यूनिवर्सिटी 2 अलग अलग ब्रांड्स हैं। साथ में जो है फ्रेंचाइजी ऑब्वियस हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कृति स्कूल है, नीचे में आप देख सकते हैं काइट कॉलेज लिखा हुआ है, कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये सब ऐसे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर हम जाकर ट्रेनिंग देते हैं। हमारा जो ट्रेनर है वो ट्रेनिंग देते हैं वहां पर जाके, और उन बच्चों को हम प्लेसमेंट दिखा देते हैं। अगर आप रायपुर से रिलेटेड हैं या इस साइड से, तो आप देख सकते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट में भी आपको टैली ब्रेन्स का जो है नाम दिखेगा। इस कारण से साथ में हम कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, लाइक टाटा हिटाची की हमने ट्रेनिंग कराई है, सैमसंग के जो शोरूम है उसकी भी ट्रेनिंग कराई है। तो ये सेगमेंट्स आपको भी मिलते हैं। व्हेन वी टेक टैली, यू टेक टैली ब्रेन्स एज अ ब्रांड, एज अ फ्रेंचाइजी, यू गेट ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो।
अगर इंडस्ट्री की लुकआउट करें, आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। बट अगर मेरी भाषा में बात करें, हम जो टेलीबेंस में जिस चीज को बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि जो सबसे बड़ा मिथ है, दैट्स अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मिथ। अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं या आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सो यू कैन जस्ट डू वन थिंग। आप किसी भी 4 बिजनेस या आपके 4 बिजनेस फ्रेंड्स हैं, आप उनके पास जाइए और आस्क देम क्या आपके पास उतने स्टाफ हैं जितना आपको चाहिए। आई कैन बेट 4 में से 3 आपको ये बात कहेंगे कि नहीं, वी नीड स्टाफ। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ये भी आप नहीं माना कर सकते कि मार्केट में लोग बेरोजगार बैठे हैं। मीन्स दोनों चीजें हैं, बेरोजगारी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, एंड वी हैव जॉब्स ऑल्सो। द प्रॉब्लम इज मैचिंग दैट वी आर डूइंग, दैट व्हाई इट मेक्स इट अ बिग इंडस्ट्री फॉर स्टूडेंट्स, और टीएनपी का जो ये आइडिया है वो सक्सेस करता है। सो इसमें जो फी है, अगर आप मार्केट ओवरव्यू बोलो, सर ये तो आइडिया सिर्फ आपका नहीं है, देयर आर मेनी ब्रांड्स लाइक जेटकिन, आईसीए एंड many brands, other local brands also, जो सेम काम कर रहे हैं। That what's different with Talibrains? जो डिफरेंस है, वो पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर, वो है फी। आप जो भी ब्रांड्स मैंने बात की है, यू कैन इंक्वायर विद दैट। जॉब गारंटी की बात चालू होते ही द फी विल स्टार्ट फ्रॉम 30,000, 40,000 से फी चालू होती है। बट विद Talibrains ये फी सिर्फ 12,000 से चालू हो जाती है। सिर्फ 12,000 रुपीज पे करेगा स्टूडेंट, एंड जॉब गारंटी स्टार्ट्स देयर। वी हैव मल्टीपल कोर्सेज, हमारे पास बड़े बड़े कोर्सेज भी हैं, 22-25,000 के भी कोर्सेज है, बट द जॉब गारंटी सेगमेंट स्टार्ट जस्ट विद 12,000 ऑफ 6 मंथ कोर्स। अब आप ये सोचो कि अगर आप स्टूडेंट को एक ऑप्शन देते हो कि ठीक है आप 2,000 पर मंथ दे देना, हमारे पास उसका एक चार्ट है, एक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू यू, कि कोई स्टूडेंट को आप 2,000 पर मंथ डिमांड करते हो, एंड ही इज कंफर्म, एंड यू कैन एक्चुअली कंफर्म भी कि आपको जॉब मिलेगी। सो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी 2,000 पर मंथ तो इजीली अफोर्ड कर सकती है। आप हमारे जो भी फ्रेंचाइज अभी हैं या हमारे खुद के जो सेंटर्स हैं Talibrains के, आप उनमें भी देखेंगे ऐसे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो कि बहुत पुअर फैमिली से आते हैं, और वो भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, दे आर गेटिंग जॉब्स। और ऐसे बच्चे जब जॉब पाते हैं 10,000 12,000 की, देन दे नेचुरली सेज टू देयर स्टूडेंट एंड एवरीवेयर कि हमने जॉब कहाँ से मिली है, उनका वीडियोस बनाते हैं, उनके हम फोटो लेते हैं, जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा भी, और that actually becomes our way of advertisement. साथ में अकाउंटिंग जॉब्स की कमी तो नहीं है, यू कैन सर्च विद एनी जॉब प्रोवाइडर्स लाइक naukri.com also. एनुअल इनकम और सिटी फ्रेंचाइजी। सो अगर इस बिजनेस को आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सबसे बड़ी बात, हम आगे आपको एक एकदम लाइव एग्जांपल देंगे एक नए ब्रांच के बारे में जो इनकम हुई है। सो आप देख सकते हैं 40 लाख प्लस इनकम 3 इयर्स के बाद आपकी चालू होती है। आई वांट से कि फर्स्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर यू विल अर्न 40 लाख प्लस एनुअली, बट आफ्टर 3 इयर्स इट विल स्टार्ट, बिकॉज इट्स अ न्यू आइडिया। और आप सभी जानते हैं कि आइडिया लाइक जोमेटो देख लीजिए आप, या कोई भी कंपनी देख लीजिए, पेटीएम देख लीजिए, दे लॉन्च्ड अ न्यू आइडिया। न्यू आइडिया टेक्स टाइम टू ग्रैब अ मार्केट, बट व्हेन इट टेक्स, प्रॉफिट सबका होता है, ठीक है। एंड परसेंटेज जो हमारा फेल्योर का है वो 5% है, जो एम्प्लॉयमेंट का है, बिकॉज हमारा जो 95% का प्लेसमेंट रेशियो है, और वो 5% फेल्योर का भी रीजन क्या है वो हम आगे देखेंगे ही। वो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप जॉब नहीं दिला सकते, दे आर वेरी पुअर फ्रॉम माइंड, या वो क्लास ही नहीं आ रहे, देन दीज आर डिफरेंट थिंग्स। सो अगर आप देखें तो एक सेल्स चार्ट हमने यहाँ पर दिया है कि ग्रोथ कितनी है इस इंडस्ट्री में। यू कैन सी वी स्टार्टेड इन 2013, दैट वाज अ वेरी फर्स्ट ईयर, सो आई डिडंट प्रोवाइड दैट डाटा। ये जो आप डाटा देख रहे हैं ये हमारे सबसे पहले सेंटर का है, ठीक है। Talibrains का जो पहला सेंटर KIT रायपुर के नाम से खुला था उसका है। यू कैन सी द ग्रोथ इन 2014 we had just 65 students, and within 5 years the percentage growth you can see there 15%, मतलब 15 गुना हो गया। इसलिए 1500% जो है आप देख सकते हैं विद इन 5 ईयर। अगर हम 3 साल की बात भी करें तो अगर हम 2 साल भी लेते हैं तो 2 साल में भी 5 गुना बिजनेस आपको देता है, ठीक है। ऑब्वियस एक्सपेंसेस विल आल्सो इंक्रीज, बट नॉट इन दैट मैनर, ठीक है। और ये तब का डाटा है जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। दैट वाज द वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूट, लिखा हुआ है फर्स्ट एंड कंपनी ऑन सेंटर, दैट वाज द वेरी फर्स्ट TNP सेंटर। दैट टाइम TNP का जो आइडिया था हमें भी ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा, दैट ऑल्सो दैट टाइम यू कैन सी द डाटा। इफ एनीवन वुड लाइक टू वेरीफाई दिस, वी आर रेडी फॉर दैट ऑल्सो। अब ये है कि जब इतना कुछ है तो प्लेसमेंट पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा डाटा यहाँ पे आपको दिया है, बना के हमने दिया है कि जो प्लेसमेंट की नीड है वो प्लेसमेंट वर्क पे नीड बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 100 पे 100 स्टूडेंट पे प्लेसमेंट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज टैली द वर्ड इज प्रीफिक्स्ड विद आवर नेम। आपके पास इनिशियली इंक्वायरीज बहुत अच्छी आने लगती है, बिकॉज जिनको टैली पढ़ना होता है
अगर आप अपने लोकेलिटी में भी देखेंगे या आपके पास जो एजेंट जो भी इन्वेस्टर्स हैं, आप उनकी लोकेलिटी में उनसे भी सर्वे कराएंगे, तो टैली और स्किल एजुकेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू अभी तक दी नहीं गई है। बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस, हम कह सकते हैं, बिकॉज हमारे 2 ब्रांड्स हैं, टैलीबेंस एंड टैली शिक्षा। वी हैव 170 प्लस ब्रांचेज एंड आई कैन से विद द एक्सपीरियंस कि ज्यादातर सेंटर्स तो ऐसे हैं जिनके ऑनर्स को खुद एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, या जो ट्रेनर्स होते हैं वो वेरीफाइड ट्रेनर्स नहीं होते हैं, जिस कारण से जो है अगर आप प्रॉपरली कोई भी सेंटर डालते हैं, कहीं पर कोई भी अपना टैलीब्रेंस इंस्टीट्यूट चालू करते हैं, तो आपके पास जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्वे। सो जैसे आप टैलीब्रेंस सेंटर कहीं भी डालते हैं तो फर्स्ट है क्या कि टैली के नाम से आपके पास इंक्वायरी आने लगती है, एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियस इट विल वर्क, हम आपके साथ करेंगे। सेकेंड वर्क जो है, एक नॉर्मली इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो उनका काम स्टूडेंट को पढ़ाकर सर्टिफिकेट देने तक खत्म हो जाता है, बट एक्चुअली हमारा काम तब खत्म होता है जब स्टूडेंट प्लेस हो जाता है, बिकॉज हमारे पास स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं आता। ठीक है, उनको इस बात से बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि हम क्या और कैसे पढ़ाते हैं। द डे दे गेट जॉब, देयर गार्जियन और देम सेल्फ विल गेट हैप्पी, और वो आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे। आप कितना भी अच्छा पढ़ाते हैं, जॉब नहीं मिलेगी, सो कोई फायदा नहीं। सो जॉब पे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ टीएनपी बेस्ड प्रोग्राम। तो टीएनपी है तो भाई प्लेसमेंट ही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 30% लोगों पर प्लेसमेंट के लिए वर्क करना पड़ता है। हाउ? तो मैंने यहाँ पर दिया है। कुछ तो सेल्फ प्लेस्ड भी हो जाते हैं कुछ बच्चे, बिकॉज हमारे करिकुलम में शुरुआत से ही बच्चों को मोटिवेट किया जाता है काफी ज्यादा, कि ऐसा नहीं है कि आप टैलीब्रेंस में आए हो तो आप खुद हमारे पर ही रिलाई करो जॉब के लिए, बट यू हैव ऑल्सो टू सर्च द जॉब। कहाँ सर्च करेंगे, कैसे करेंगे, इंटरव्यू कैसे देंगे, उसके लिए इंटरव्यू ट्रेनिंग, सिविल राइटिंग ट्रेनिंग सब करते हैं, जो आप हमारे यूट्यूब पर चैनल पर जाकर हमारे उसमें पीडी के पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं जो चीज हम ये सब चीजें कराते हैं। ठीक है, सो वो बच्चे सेल्फ प्लेस्ड हो जाते हैं, या किसी के फैमिली में, फ्रेंड्स में, या न्यूज़पेपर में, या कहीं भी जॉब आती है तो चले जाते हैं। बिजनेसमैन भी हमारे यहाँ आते हैं, और बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्किल के लिए आते हैं। लाइक जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे होते हैं वो सिर्फ स्किल के लिए आते हैं। लाइक सीएस के स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, वो स्किल के लिए आएंगे। एमबीए स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, बीबीए स्टूडेंट्स आएंगे, बीसीए स्टूडेंट्स आएंगे। ये बच्चे आपके पास सिर्फ स्किल के लिए आते हैं। सो प्राइम फोकस विल बी दिस प्लेसमेंट एरिया, बट बाकी जो आप एरियाज देख रहे हैं वो उसके साथ अटैच्ड है, एंड 1/3 वर्क आपको करना होता है, बाकी चीजें आपके आती है जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग एंड द थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग टू स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे पास अच्छी नॉलेज हम दे पा रहे हैं स्टूडेंट्स को, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग जॉब। तो वो जो नॉलेज हम अच्छी देते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनर्स को बहुत ज्यादा जो है ट्रेनिंग कराई जाती है, स्क्रीनिंग कराई जाती है। कोई भी ट्रेनर कोई चैप्टर तक पढ़ा पाता है जब 3 लेवल ट्रेनिंग हो जाती है, तो इस कारण से नॉलेज का जो लेवल है टैलीबेंस का बहुत अच्छा हो जाता है। एंड ऑब्वियस अगर हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जाकर उनके बच्चों को प्लेसमेंट दे रहे हैं, दैट वर्क्स। सो फ्यूचर क्या है इस बिजनेस का? आई हैव रिटन ऑल सो मेनी थिंग्स हियर, बट अगर आप जनरली देखें कि जैसे मैंने भी पहले आपको ही बताया, कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी फी एंड सारी चीजें वही है लगभग जो मैंने बताया, बट जो मैटर है कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर यही है कि जॉब्स जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री डाउन होती जा रही है, प्राइवेट इंडस्ट्री राइज कर रही है, एंड जैसे जैसे वो रेस करेगी, प्राइवेट इंडस्ट्री बढ़ेगी, वैसे वैसे प्राइवेट जॉब्स आएंगी, और उनको स्किल पीपल चाहिए। साथ में ऐसा नहीं है कि जो 2013 में हमारा कोर्स करिकुलम था वो आज सेम है। लाइक मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल दे सकता हूँ कि पहले शेयर मार्केट पे हम क्लासेस नहीं कराते थे, नाउ शेयर मार्केट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज, बिकॉज धीरे धीरे शेयर मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हमने जो एक सर्वे हम ध्यान देते हैं मार्केट पर, तो हमने देखा कि लॉकडाउन में बहुत ज्यादा लोग शेयर मार्केट की तरफ जो है झुकने लगे, एंड यू कैन सी द मार्केट इज ऑल्सो हाई। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा जो है न्यू डीमैट अकाउंट्स बने हैं, और बहुत ज्यादा न्यू स्मॉल जो अपन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कहते हैं RII, वो बहुत ज्यादा बढ़े, तो हमने उनको भी कोर्स में डाला। साथ में टैली के साथ मार्ग एक सॉफ्टवेयर है, आपने अगर सुना होगा, जिसकी की डिमांड धीरे धीरे मार्केट में बढ़ रही है, खासकर ये फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हमने फार्मा इंडस्ट्रीज के उस सॉफ्टवेयर को भी अपने करिकुलम में डाला। फिलहाल वो बच्चों को सबको फ्री में हम पढ़ा रहे हैं। तो ये चीजों को भी हम धीरे धीरे मार्केट के साथ बढ़ाते चलते हैं, जिससे होता क्या है कि अगर कुछ नया मार्केट में आ रहा है, देन टैलीबेंस इज विद यू देयर। टैली का पहले वर्जन था टैली ERP9, now we are prime. You can see that we have updated all the course on the same day Tally launched the software. Similarly, when GST launched, we launched the course 2 days before the launching, because basic चीजें आ गई थी, ट्रेनिंग हमारी चली रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, हम गवर्नमेंट से भी बहुत सारी चीजों में जुड़े हुए हैं। तो हमने गवर्नमेंट लॉन्चिंग के 2 दिन पहले कोर्स का जो है एक नॉर्मल लॉन्चिंग कर दी थी,
तो ये सब चीजें भी है कि ऐसा है कि आपको कोर्स हमेशा अपडेट मिलते जाएंगे। ज्यादातर जो ब्रांड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं टैली शिक्षा खासकर हमारे दूसरे ब्रांड में, ज्यादातर लोग इसीलिए जुड़े हुए हैं, ज्यादातर यहाँ पर सीएस और इंडस्ट्रीज हमारे साथ जुड़ी हुई है ताकि जो नई चीजें आए हम उसको अपडेट दे सकें। वी टेक सेमिनार्स देयर आल्सो, ठीक है। सो आपको जो ट्रेनर्स मिलेंगे वो भी उस लेवल के मिलेंगे। सो यहाँ पर एक बिजनेस मॉडल की बात की गई है और ये बिजनेस मॉडल इज नॉट प्रोजेक्टेड, यू कैन सी दिस मॉडल इज नॉट प्रोजेक्टेड। हमने यहाँ पर क्लियरली यहाँ मेंशन भी किया है कि ये जो मॉडल आप ये सामने में देख रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेज एंड टोटल इन्वेस्टमेंट वाली बात की गई है, दिस इज एक्चुअल फॉर पटना बिहार। पटना में हमने एक सेंटर खोला, ठीक है, with the date mentioned here, you can see search the branch also। तो किन चीजों पर कितना खर्च हुआ, you can see that we have also mentioned the survey। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हमारे पास अगर कोई इंक्वायरी आती है कि we have to open the Talibans brand here, तो सीधा हम उसको प्रोवाइड करते हैं। हम आपको सर्वे करने के लिए कहते हैं, हमारी टीम जाती है, पहले सर्वे होता है, मार्केट सर्वे होता है कि क्या आपके मार्केट में इस कैपेसिटी के बच्चे इतने पेमेंट कर सकते हैं या उस मार्केट में किस जगह पर खोलने पर आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो रेंट डिपॉजिट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, ये कंप्यूटर लैब्स की बात की गई है, डेकोरेशन इन एस्टैब्लिशमेंट में ऑब्वियसली पैसा लगता है, एंड मार्केटिंग एंड ऑल सब मिला के यू कैन सी द टोटल इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 8 लाख। सो ये जो आप डाटा देख रहे हैं इट्स एकदम रियल डाटा, इट्स रियल डाटा जो यूज हुआ है, दैट्स मेंशन्ड हियर। अब अगर इनकम की बात करें तो हमने जैसे आपको बताया कि भाई इन्वेस्टमेंट जो भी है, ठीक है, तो इनकम की बात करें तो एक मंथली एक्सपेंसेस, बिकॉज टैलीबेंस को जो है आपको एक प्राइम लोकेशन में खोलना होता है और कोई भी जगह प्राइम लोकेशन में 700-800 स्क्वायर फीट जो है एरिया आप 30,000 में आराम से ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सैलरी, जहाँ आपको एक ट्रेनर रखना होता है, एक मैनेजर कम ट्रेनर, बिकॉज वी नीड 2 ट्रेनर्स, है ना। एक ट्रेनर जो शुरुआत में पढ़ाता जाता है और धीरे धीरे एक मैनेजमेंट में भी हो जाता है, और चूंकि 12 आवर्स क्लासेस चलती है जो एज पर स्टैंडर्ड यू कांट एम्प्लॉय योर स्टूडेंट एम्प्लॉयर फॉर मोर देन 8 आवर्स, ठीक है। सो आपको एक बंदा ऐसा भी चाहिए होता है जो साथ में क्लासेस ले सके और धीरे धीरे में सेकंड लैब भी लेनी होती है, तो उसकी सैलरी मेड, मार्केटिंग, काउंसलर सबको जोड़ के 40,000 की सैलरी पर हो जाता है। एंड आई सेड ऑलरेडी कि हम फर्स्ट ईयर इंक्यूबेट करते हैं, तो दिस डाटा विल नॉट बी फिक्शनल, इट विल बी रियल, है ना। हम जो भी आपसे वर्क कराएंगे इस पे कराएंगे। और मार्केटिंग का भी खर्चा आप देख सकते हैं हमने डाला हुआ है। हाँ, मार्केटिंग के खर्चे पर एक चीज है कि आप इसको अगर ज्यादा बढ़ाते हैं तो आपका बिजनेस तेजी से सक्सेसफुल भी होता है। सो इट विल बी मल्टीपल फॉर 6 मंथ, दैट्स 9 लाख अप्रॉक्स अगर आप फर्स्ट ईयर। और ये भी डाटा जो आप देख रहे हैं ये भी पटना का रियल डाटा है, जो दैट्स ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, ठीक है। जैसे मैंने आपकी फी बताई कि हमारी एवरेज फी 12,000 से चालू होती है, 9,000 भी है, 12,000 भी है, बट इनिशियली क्या होता है कि ब्रांचेज को वो फी देने में दिक्कत जाती है, तो हम उनको इंकरेज करते हैं कि आप 20%, 30% जो है फी में डिस्काउंट दीजिए। वी ऑल्सो सपोर्ट विद दैट, जो हम चार्ज करते हैं उसमें भी हम उतना % डिस्काउंट देते हैं। सो एक एवरेज अगर हम इस फी को भी लेके चलते हैं, यू कैन सी द एडमिशन एंड टोटल कलेक्शन ऑफ द ईयर, है ना, अगेंस्ट द सेम, सॉरी फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है। अगर हम इस डाटा को बहुत ज्यादा और एक्चुअल करना चाहें, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आते हैं, मान लीजिए कुछ छूट जाता है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी बढ़ जाता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन किसी भी हाल में आपका ब्रेक इवन आ जाता है। फर्स्ट ईयर में आपका जो खत्म होता है ब्रेक इवन आता है, ठीक है, जो एक्सपेंसेस का ब्रेक इवन होता है। नेक्स्ट ईयर यू कैन गेट बैक योर इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड ईयर विल योर इनकम। हाँ, अगर आप एडवर्टाइजमेंट बजट बढ़ाते हैं, कंपनी के हिसाब से चलते हैं, देन सेकंड ईयर विल बी योर प्रॉफिटेबल ईयर, जो कि हमारे साथ पटना में देख सकते हैं। रिसेंटली हमने बिलासपुर में भी खोला है, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो 2 डाटा मैंने आपको दिखाया, प्रीवियस एंड दिस इनकम वाला पार्ट, दोनों जो है रियल डाटा है, पटना ब्रांच का डाटा है, ठीक है। एनी ऑफ यू इफ यू आर nearby to Patna, you can go physically there and verify the number of students and everything you can see there, क्योंकि आप इतना बड़ा सेंटर है, वो विद इन 2 years इतना बड़ा सेंटर बन गया है कि आप जाते ही समझ जाएंगे कि नो समथिंग देयर, बिकॉज नाउ वी आर ऑपरेटिंग ऑन अनदर प्लेस विद 1500 स्क्वायर फीट एरिया। पटना में 2 साल में हमने उसको 1500 स्क्वायर फीट एरिया में उस सेंटर को डेवलप किया है, और अभी वो बड़ा सेंटर हो गया है जिसमें कि वी हैव 10+ स्टाफ्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500+ जा चुके हैं। सो आवर सर्विसेज, ये जो सर्विस है, ठीक है, ये सर्विस जो हम आपको देंगे उससे रिलेटेड है कि भाई आपको इंडस्ट्रीज को हम जो देते हैं ओपन सर्विस, उससे रिलेटेड है कि सबसे पहले प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एजुकेशन। टैलीबेंस किस चीज के लिए जाना जाता है? जॉब के लिए। और जॉब कब मिलेगी? जब प्रैक्टिकल एजुकेशन होगा, ठीक है, बुकिश एजुकेशन से नहीं होगा। दैट्स वाई हमारे जो कोर्सेज है उसमें हम ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। ऑब्वियसली टीएनपी में एम्प्लॉयमेंट तो कंपलसरी होगा, तो एम्प्लॉयमेंट में जो होता है वो करिकुलम जो भी है हमारा, उसके हिसाब से ट्रेनिंग के बाद जो है
हम सीवी राइटिंग, मॉक इंटरव्यू ट्रेनिंग ये सभी बच्चों को कराते हैं। देन इंडस्ट्रियल नो हाउ, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, लाइक मैंने एक एग्जांपल आपको दिया जीएसटी का, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कैसे जीएसटी आते ही हमने लॉन्च किया कोर्स, लाइक टैली अपडेटेड द सॉफ्टवेयर टू प्राइम, कैसे हमने उसको किया, कैसे हम जो है शेयर मार्केटिंग का भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं एक सेगमेंट के रूप में, बिकॉज इंडस्ट्रियल नो हाउ हमारे यहाँ इस चीज को की जाती है। इंडस्ट्री में जो भी चीजें चल रही है उस पर हमारी नजर रहती है और अकॉर्डिंगली हम कोर्स को अपग्रेड भी करते हैं। इंटरव्यूज भी, बच्चों को इंटरव्यू की ट्रेनिंग दी जाती है, कैंपस इंटरव्यूज भी होता है हमारे यहाँ, ठीक है। हम आपके सेंटर में कैंपस इंटरव्यूज भी कराएंगे। हम उसके लिए जो है इंडस्ट्रीज के साथ जो हमारे टाइअप्स होते हैं, साल में एक बार 2 बार कैंपस इंटरव्यूज और मेगा कैंपस इंटरव्यूज भी होते हैं, जिसमें कि ओपन स्टूडेंट्स भी आते हैं, नॉन टैली बेस्ड स्टूडेंट भी आते हैं, और इससे क्या होता है, अच्छी मार्केटिंग हो जाती है। बिकॉज एज यू नो कि जो वर्ड ऑफ माउथ है, उससे बड़ी मार्केटिंग, उससे बड़ा एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट लर्न एट टैली ब्रेन्स इज आवर ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि वो अगर अच्छा बोलेगा तो सब अच्छा बोलेगा, वो तभी अच्छा बोलेगा जो रियलिस्टिक होगा, ठीक है। दैट वी प्रोवाइड टू स्टूडेंट एंड देन सिलेक्शन, और वैसे फिर स्टूडेंट का जो है प्लेसमेंट कराते हैं, सिलेक्शन कराते हैं, ये भी सर्विसेज में इंक्लूड होता है। सो आवर सपोर्ट टू फ्रेंचाइजी, अगर आप टैली ब्रेन्स फ्रेंचाइज करते हैं, टैली ब्रेन्स में फ्रेंचाइजी लेते हैं, सो हम आपको क्या क्या सर्विसेज देते हैं। फर्स्ट, मार्केट सर्वे, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी क्वेरी हमारे तक आती है, फ्रेंचाइज इंडिया के थ्रू भी आती है, तो सबसे पहले हमारी तरफ से एक मार्केट सर्वे स्टार्ट किया जाएगा। ऑब्वियस है आपके मतलब सपोर्ट से रहेगा, हमारा स्टाफ रहेगा वहाँ पे साथ में। एक मार्केट सर्वे होता है कि मार्केट किस तरह का है, कितना पे कर सकता है, पूरे मार्केट में किस जगह पर आपके पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लगाना फ्रूटफुल होगा। बिकॉज जब टैली ब्रेन्स की बात की जाती है, लाइक हमने पटना की बात की, बिलासपुर में, रायपुर में, नारनौल में, जहाँ भी हम बात करते हैं, तो टैली ब्रेन्स से जो एरिया कवर करते हैं वो 40 to 30 किलोमीटर एटलीस्ट एरिया कवर करते हैं। बिकॉज जब जॉब की बात आती है तो बच्चे हर जगह से आपके पास आते हैं। देन फर्स्ट 6 मंथ इंक्यूबेशन होता है, मतलब इंक्यूबेशन आप समझते हैं कि शुरुआत में आपका जो ट्रेनर होगा वो हमारा स्टाफ होगा, आपका जो मार्केटिंग स्टाफ होगा और आपका जो काउंसलर होगा, वो सब जो है स्टाफ आपके हो सकते हैं, लेकिन उनको जो है 1 to 1 जो है हमारे यहाँ से जो है सपोर्ट दिया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग होगी और 1 to 1 उनके वर्क को मॉनिटर करना और उसकी रिपोर्टिंग करवाना, सारी चीज हम करेंगे। ट्रेनर जो मेन पार्ट है बिजनेस का, द ट्रेनर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड द प्लेसमेंट, ये दोनों डायरेक्टली हैंडल किए जाएंगे हेड ऑफिस के थ्रू। एंड द कंप्लीट प्लेसमेंट सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक कंप्लीट प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है जो प्लेसमेंट को देखता है, जिस कारण से जो आपके यहाँ प्लेसमेंट होता है, इनिशियली प्लेसमेंट्स हम देखते हैं, जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाते हैं, देन यू हैव टू एम्प्लॉय अ प्लेसमेंट इंचार्ज ऑल्सो, जो कि हमारे प्लेसमेंट इंचार्ज के साथ में वर्क करके आपको वहां पर रिजल्ट देते हैं। तो जॉब्स निकालना, उनसे वर्क करवाना, प्लेसमेंट करवाना, कैंपस करवाना, सब जो है कॉर्पोरेट की तरफ से आपके एम्प्लॉयज की मदद से किया जाता है। इंक्वायरीज को कंप्लीट मैनेजमेंट करना, हर एक इंक्वायरी कैसे मैनेज होगी, कैसे उनसे बात की जाएगी, वो पूरी चीजें सिस्टम हम आपको पूरा बना कर देते हैं, डाटा मैनेजमेंट का सिस्टम हम बना कर देते हैं, एंड देन एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय कॉर्पोरेट ऑफिस। क्लास मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जैसे आप स्कूल कॉलेज में देखते हैं कि एक टाइम होता है फिक्स एडमिशन, लेकिन हमारे यहाँ हर दिन एडमिशन हो सकता है 10 दिन एडमिशन आपके बहुत अच्छे रहे, पिछले अगले 5 दिन नहीं रहे। तो ऐसे में बैचेज को मैनेज करना, क्लास को मैनेज करना, ताकि आपका एक भी सीट खाली न जाए, आपका ट्रेनर का टाइम बर्बाद ना हो, उसके लिए काफी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारी तरफ से ट्रेनिंग एंड मतलब फिजिकल वर्क इस पे किया जाएगा। एम्प्लॉयर चैनल अगर आप देखें तो हम आपका एम्प्लॉयर चैनल क्रिएट करते हैं, वी हैव ऑलरेडी मल्टीपल टाइप्स। इसके अलावा भी जो है एम्प्लॉयर लोकल एम्प्लॉयर चैनल आपका क्रिएट करते हैं। एंड बिलीव मी, 1 साल के बाद ऐसा टाइम आ जाता है कि आपके पास ऑलरेडी क्वेरीज आने लगती है कि मुझे बंदे चाहिए। तो जब आप कोई चीज सर्विस फ्री में देते हैं, लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ जियो, जब जियो फ्री में सर्विस दे रहा था, फ्री में सिम बांट रहा था, तो क्या कोई मार्केटिंग उसको जरूरत ही नहीं, 1 by 1 वो चीज चल जाती है। दैट्स व्हाई व्हेन वी प्रोवाइड फ्री एम्प्लॉइज टू एम्प्लॉयर्स, तो वो आपके पास क्वेरी लेकर खुद आते हैं। टीम रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग वो हमारी तरफ से होगी। लीड जनरेशन हम करके देते हैं, बहुत सारी लीड्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, कन्वर्जन उसका हम करा के देंगे आपको, इंस्टीट्यूशनल टाइप्स हम करा के देंगे, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जो भी अवेलेबल होंगे वहां पर वो हम टाइप करा के देंगे। मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के जो भी कोलेटरल्स है वो हम आपको देंगे, डिजाइन हम देंगे, आइडियाज हम देंगे, और कैसे उसको करवाना है वो सब हम कराएंगे। एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन सब हमारी तरफ से होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट सारा पार्ट हमारा है। और हमारा जो सर्टिफिकेट है वो काफी ज्यादा वैलिड भी है, इवन गवर्नमेंट जॉब्स में भी अब वैलिड होने लगा है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अकाउंटिंग में या कंप्यूटर के सर्टिफिकेट्स की नीड होती है, इट कम्स फॉर लेस देन 1 ईयर, डिप्लोमा नहीं, तो ये सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड होता है।
because we have multiple government recognizations like MSME, MCA and IP डिपार्टमेंट, और छत्तीसगढ़ में हमारे पास लोकल भी है। तो इस तरह से बहुत सारे जो भी नीडफुल होता है NSDC सबका हमारे पास जो है टाई अप्स है, जिसके कारण से सर्टिफिकेट जो है आपको वैलिड हो जाता है, और ये सर्टिफिकेशन और एग्जामिनेशन काफी इजी भी है हमारी तरफ से। मीन्स एग्जाम होने के ठीक बाद विद इन अ वीक जो है यहाँ से सर्टिफिकेट आपको डिस्पैच कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है अक्सर कि ये बहुत लेंदी हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, वो सब कोई इशू नहीं है। सपोर्ट चैनल जो है टैलीब्रेंस का वो बहुत जो है हमने बहुत उस पर वर्क किया है। ज्यादातर हमारा जो वर्क हुआ है वो सपोर्ट चैनल को लेकर हुआ है। साथ में एग्जामिनेशंस भी ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम भी होता है, वाइवा जो है HO की तरफ से होता है, उसके बाद भी कुछ और चीजों के मार्क्स दिए जाते हैं, देन उसका सर्टिफिकेट ग्रेडिंग के हिसाब से बनता है। कोर्स मटेरियल क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन वो पूरा का पूरा काम हमारा है, वो हम अपग्रेड करके देते हैं। साथ में अगर आपके लोकल इंडस्ट्रीज में आपको लगता है कि कुछ चीजें सर और इसमें यहाँ पर जो है ये अलग है, तो आपके जो भी रिकमेंडेशन है उसको हमारी टीम वहां पर जाके देखती है, और अगर ऐसा कुछ लगता है तो आपके लिए स्पेशली या फिर कॉमनली उसको जो है इंक्लूड भी किया जाता है। ये काम भी टैलीब्रेंस जो है आपके लिए करेगी। सो कोर्सेज एंड फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने दिया है। वैसे तो हमारे पास काफी सारे कोर्सेज हैं, पर जो मेजर कोर्सेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि ये जो कोर्सेज आप देख रहे हैं, ये जो कोर्सेज है 5 कोर्सेज हमने आपको दिखाए हैं, ये बहुत ज्यादा टैलीब्रेंस में ऑन डिमांड नहीं रहते। इनिशियली आपको इनकी इंक्वायरीज आती है, बट यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू अदर बेसिक कोर्सेज, और उसकी ट्रेनिंग तो हम देते ही। तो ये कुछ कोर्सेज हैं, इनमें हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराते हैं। लाइक आप कोई भी कोर्स देखेंगे उसमें कंप्लीट मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं, एंड वी चार्ज पर स्टूडेंट दिस वन। इसके अलावा स्टूडेंट की फी से हम कुछ भी चार्ज नहीं करते, ठीक है। जो हम आपसे एनुअली चार्ज करते हैं अमाउंट, दैट्स अनदर अमाउंट, ठीक है। इसके अलावा पर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आपको किट का अमाउंट पे करना होता है, इसी में सारी चीजें इंक्लूड होती है। आप स्टूडेंट से क्या फी लेते हैं वो भी फिक्स रहती है, और इसमें आपको टाइम टू टाइम पे कितना डिस्काउंट देना है, क्या डिस्काउंट देना है, उसके आधार पर टैलीब्रेंस भी आपको यहाँ से डिस्काउंट देती है। इनिशियली आपको किट की जो ये आप चार्जेस देख रहे हैं, इसमें काफी डिस्काउंट दिया जाता है। फर्स्ट ईयर रहता है, फिर सेकेंड ईयर रहता है, ऐसे ये डिस्काउंट हम देते हैं। ये बिलिंग अमाउंट आप देख रहे हैं पर किट का, ठीक है। यू कैन सी इट विल गो अराउंड 20%, ठीक है, 18 to 20% जाएगा। दिस अमाउंट इंक्लूड्स GST ऑल्सो, कुरियर चार्जेस एक्स्ट्रा। बट द मेजर पार्ट, टैलीब्रेंस क्यों जाना जाता है, व्हाई टैलीब्रेंस इज नोन, व्हाई I will check Tallybrands as franchisee. So these are the base of franchisee. CCAT is a very recognized course of Tallybrands, और ज्यादातर स्टूडेंट जो है Tallybrands को CCAT कोर्स ही पढ़ते हैं, जो आप सेकंड नंबर में कोर्स देख सकते हैं नीचे वाला, ठीक है। बिकॉज इसमें वो हर चीज है जो एक बेसिक जॉब्स के लिए चाहिए। आप अगर अभी भी बेसिक सैलरी देखें मार्केट में, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स वो 8,000 10,000 में जॉब करने के लिए रेडी होते हैं, और अगर हम उनसे 13,500 की फी लेते हैं, जो आप इसमें देख सकते हैं फी स्ट्रक्चर में, तो एक एवरेज द फी गोज टू 2,000 पर मंथ, और 2,500 मान लीजिए पर मंथ। तो उस फी के बाद 13,500 के बाद अगर हम 8 से 10,000 की उनको जॉब दिला पाते हैं, सो दैट्स आई थिंक दैट्स वेरी गुड, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो 2 महीने में उनका भी ऊपर हो रहा है ना। और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो आप देख सकते हैं बुक्स में। ये सारी बुक्स भी उनको प्रोवाइड की जाती है, 7 बुक्स यू कैन सी। इंटरनेट वाली बुक विद बेसिक कंप्यूटर इंक्लूडेड है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें स्टूडेंट को कराई जाएगी, लाइक PD रहेगा, CV राइटिंग, मॉक इंटरव्यू, सैटरडे स्किल क्लासेज, मल्टीपल हार्डवेयर क्लासेज, ये सारी चीजें भी क्लब में ऐड करनी होती है, जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टूडेंट को एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने के लिए या उनके जो फ्यूचर को सेव करने के लिए बहुत सारी चीजें हम कराते हैं। लाइक टुमारो, वेरी टुमारो सैटरडे जो है कल, हम जो है स्टूडेंट्स की जो है इंटरव्यू ट्रेनिंग क्लासेस करा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास पास आउट करने वाले हैं या उनके GST का पार्ट खत्म हो गया है, तो उनको हम कल ट्रेनिंग कराने वाले हैं, जो कि हर ब्रांच में टैलीब्रेंस की होगी। नेक्स्ट सैटरडे शेयर मार्केट क्लास होगी। शेयर मार्केट वाला पार्ट जो है ऊपर वाले कोर्स में है, सिर्फ CPAT में, बट नो हाउ सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए CCAT वालों को भी ये क्लास जो है नेक्स्ट सैटरडे दी जाएगी, ठीक है। यू कैन सी क्या क्या चीजें हम इसमें चार्ज करते हैं, और इसका किट कॉस्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने नीचे में भी इसमें दिखाया हुआ है कि आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। किट का जो कॉस्ट है उसमें फर्स्ट ईयर यू विल गेट 25% ऑन बिलिंग, एंड सेकंड ईयर will go to 15% ऑफ बिलिंग, ताकि इनिशियली जो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा स्टूडेंट को, उसमें आपको भी हम थोड़ा सा सपोर्ट दे सकें। CPAT जो कोर्स आप ऊपर वाला ये कोर्स देख रहे हैं, CPAT इंडस्ट्री में जो हम बात कर रहे थे कुछ ब्रांड्स के बारे में जो हमारे कंपटीटर्स हैं, सिमिलर कोर्स आप अगर जाके देखें ICA और अदर ब्रांड्स ऑल्सो, वो 35 से चालू होगा। तो वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट आवर कॉम्पिटिटर्स, तो ये आप कोर्सेज वहाँ पता कर सकते हैं, जिसकी फी आप देख सकते हैं हमने 21,900 मैक्सिमम फी रखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो कंटेंट है वो
काफी रिच है, सबकी आपको बुक मिलेगी, सबके आपके ट्रेनर्स को ट्रेनिंग की जाएगी। इसमें आपको एक सीए भी रखना होता है ना। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में सीए का पार्ट रखा है, पार्ट टाइम में आपको सीए रख सकते हैं, या आप जो एक प्रैक्टिशनर, अगर कोई इनकम टैक्स या टैक्स प्रैक्टिशनर, अकाउंट्स प्रैक्टिशनर है, उनको भी आपको पार्ट टाइम जो है उसमें रखना होता है, बिकॉज ये पूरा प्रैक्टिकल जाता है। और इसमें जो सैलरी ऑफर हुई है स्टूडेंट को रिसेंटली, अभी मैं आपको कुछ पोस्ट दिखाऊंगा। एक लड़के का कोटक महिंद्रा जो मैं बात करते रिसेंटली ही जुड़ा है, तो देवेंद्र साहू करके एक स्टूडेंट है जिसने ये कोर्स अभी तक खत्म ही नहीं किया है, एंड ही गॉट प्लेसमेंट एट कोटक महिंद्रा बैंक इन 15,000 पर मंथ सैलरी। इसी तरह से दीपक जेठानी इज ए स्टूडेंट हु आल्सो रेड सीपीएटी एंड ही गॉट प्लेस इन 18,000। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सीपीएटी इज नाउ राइजिंग वेरी फास्ट विद टैलीब्रेन्स। सीपीएटी बहुत जल्दी राइज कर रहा है, और हम भी इसमें आप देख सकते हैं अच्छी फी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये दोनों मेजर कोर्सेज है टैलीब्रेन्स के, जिसके लिए टैलीब्रेन्स जाना जाता है। और धीरे धीरे आपके पास इंक्वायरीज भी ऐसे आने लगती है कि मुझे सीसीएटी करना है, मुझे सीपीएटी करना है, बिकॉज स्टूडेंट हैव सीन द रिजल्ट ओवर इंटरनेट और विद देयर फ्रेंड्स एनीवेयर। अर्चना, नेक्स्ट। सो एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग कैसे होती है? बिकॉज हम बार बार शुरू से एक ही बात पर फोकस कर रहे हैं, एक ही बात हमारा फोकस है, दैट्स टीएनपी। सो ट्रेनिंग तो ठीक है, प्लेसमेंट कैसे होगा? सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है कि सर प्लेसमेंट कैसे होगा, हमने उस चीज को बहुत सिंपली फिर से आपको समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम कराते हैं स्टूडेंट को वो तो है, क्योंकि जो चीजें मार्केट में काम आती है अगर वो उनको इसी तरह से पढ़ाई जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा स्टूडेंट को मॉक इंटरव्यू, सीवी राइटिंग की ट्रेनिंग कराई जाती है, लाइक हम कल भी करा रहे हैं। देन उनको इंटरव्यूज कराया जाता है। इंटरव्यूज के लिए हमने 4 तरह की चीजें रखी है। पहला इंटरव्यू जो होता है उनका, वो एम्प्लॉयर के पास जाकर होता है, जहाँ भी जॉब्स अवेलेबल है हमको जॉब अलर्ट भेजते हैं मोबाइल में स्टूडेंट्स को, और वो जाकर जो है वहाँ पर इंटरव्यू देते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है कैंपस का। हमारे यहाँ भी कैंपस इंटरव्यूज भी होते हैं, यहाँ पर हम कंपनीज को इन्वाइट करते हैं, जो मैंने आपको छोटा सा डाटा भी दिया था, आप इसकी डिटेल्स भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं हमारे साथ। कैंपस इंटरव्यूज भी होते हैं जो 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैंपस और एक होता है मेगा कैंपस। When we invite 20+ companies, it's called mega campus, और इसमें ओपन होता है ये हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए, whether it's student of Talibans or not। जब कैंपस की बात होती है then it's closed to Talibans students only। तो ये दोनों तरह का कराया जाता है। उसको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी Talibans की होती है, कॉर्पोरेट की होती है, वो आपके साथ मिलकर इसको कंडक्ट कराता है, और इनसे ऑब्वियस स्टूडेंट का प्लेसमेंट तो होगा ही। सो ये पूरा जो है चार्ट है किस तरह से वर्क करते हैं, और आपको फिर से मैं समझा दूं, ये पूरा काम Talibans करती है आपकी। ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ये दोनों काम डायरेक्टली टैलीबेंस करती है, डायरेक्टली हमारा स्टाफ करता है इनिशियली, और धीरे से आपके स्टाफ को हमारे जो टीम है उसके थ्रू कराया जाता है। सो व्हाट विल आई गेट इनिशियली? इनिशियली आपको क्या क्या मिलेगा? जैसा मैंने बताया कि आपका पूरा बिजनेस हम इंक्यूबेट करेंगे, तो बिजनेस इंक्यूबेशन फॉर 6 मंथ, बट जनरली अभी हम 1 ईयर तक आपको इंक्यूबेशन देंगे। यू कैन रिन्यू द इंक्यूबेशन ऑल्सो। अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद जो रिन्यूअल होता है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इंक्यूबेशन की जरूरत नहीं है, देन ऑल्सो गुड। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अभी भी इंक्यूबेशन चाहिए, तो आप इंक्यूबेट कर सकते हैं। तो इंक्यूबेशन अगर हम छोड़ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत छोटा सा फर्क आता है। छोटा सा फर्क बस इतना सा आता है कि जो ट्रेनर हमारा होता है आपके यहाँ, वो भी हमारा ट्रेनर नहीं, आप ही का एक ट्रेनर होगा, जिसको कि हम पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, एंड धीरे से फिर हमारा जो ट्रेनर है, जो हमारा टीम का मेंबर है, वो वहां से वापस आ जाता है। लेकिन उसकी ट्रेनिंग, फ्यूचर ट्रेनिंग, अपडेशन, मॉनिटरिंग, सारी चीजें टैलीबेंस ही कराएगी। इसके अलावा बाकी जो आपका वर्क है वो सभी टैलीबेंस देखेगी, बट जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आवर टैलीबेंस टीम है वो कम हो जाता है। मार्केट सर्वे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट सर्वे हम कराएंगे ही आपके साथ शुरू में, और टाइम टाइम पे मार्केट सर्वे हम करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। आपके पास जो इंक्वायरीज आती है उनका एक डाटा बनाना होता है, वो डाटा को एनालिसिस करके हम ये देखते हैं किस एरिया में एडवर्टाइजमेंट कराना चाहिए, कैसा एडवर्टाइजमेंट कराना चाहिए, ये सारी चीजें भी हम देखते हैं। स्टूडेंट किट, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर स्टूडेंट की किट दी जाएगी, हर स्टूडेंट को बैग, बुक, सीडी, पैड, पेन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन, सारी चीजें इंक्लूडेड होती है हमारी तरफ से। यू कैन से टू स्टूडेंट्स ऑल्सो कि आपको कॉपी कलम भी नहीं खरीदना पड़ेगा, सब कुछ हम देंगे आपको, और जो भी चीजें मिलेगी गुड क्वालिटीज में मिलेगी। आप जो बैग अगर हम देते हैं तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जो स्टूडेंट जनरली यूज कर सकता है। बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंचाइज हैं जो कि हमारी जो बैग्स है टैलीबेंस स्टूडेंट की, उसी के थ्रू पूरा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो छोटे शहरों में होते हैं उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का बेस बनाया है बैग को, बिकॉज टैलीबेंस उस पर लिखा होता है, काफी क्वालिटी वाली बैग होती है, तो स्टूडेंट पर्सनली उसको यूज करता है। साथ में वो जो है स्टूडेंट बैग को वो लोग बांटते हैं, पैम्पलेट की जगह कुछ बैग्स वो लोग कॉलेज स्कूल्स में सेमिनार कराते हैं, बच्चों का छोटा सा गेम्स करा के वो बैग बांटते हैं। तो ये सारी किट्स जो आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। स्टाफ ट्रेनिंग, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दैट कि स्टाफ ट्रेनिंग कंप्लीटली हम कराएंगे, नॉट ओनली द फर्स्ट ईयर, एवरी टाइम यू हायर अ न्यू पर्सन वी विल ट्रेन देम, और आपको कोई पर्सन हायर कर जो होगा उसमें एक बार जो है टैलीबेंस आपके साथ हेल्प करेगा।
उसमें। ऑफिस ब्रांडिंग, आपकी ब्रांडिंग ऑफिस से हम करते ही हैं, जो ऑफिस के अंदर आपको ब्रांडिंग करनी होती है, ये उसके लिए बात की जा रही है, वो भी हम आपको करके देते हैं। आपके ऑफिस का साइज लेते हैं, ऑफिस में अगर आप मान लीजिए एक कारपेट एरिया लेते हैं तो उसमें कैसे आपको बनाना है, आपको उसका लेआउट प्लान मिलता है, कैसे उस चीज को आप डेवलप करेंगे, कैसे कैसे आप ब्रांडिंग करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको, मार्केटिंग टूल्स, सभी तरह के मार्केटिंग टूल्स हम देंगे आपको, डिजाइन से लेकर एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय टैलीबेंस। सो पोटेंशियल कस्टमर्स कौन कौन से हैं आपके लिए? सो आपके पास एक बहुत बड़ा सेगमेंट आता है। सबसे पहला सेगमेंट है आपका स्टूडेंट ट्रेनिंग एट आवर कैंपस। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट आपके पास पढ़ने आ रहे हैं वो आपके पास एक बिजनेस सोर्स तो है ही, वो आपका एक बिजनेस सोर्स है ही। इसके अलावा प्लेसमेंट सर्विसेज टू नॉन टैलीबेंस स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक टाइम पे जॉब बहुत ज्यादा आने लगती है और हमारे पास से 30% स्टूडेंट मैक्सिमम एवरेज पर जो है ऐसे होते हैं जिनको हमें प्लेसमेंट सर्विस देनी होती है। ऐसे केस में क्या होता है, जॉब्स आपके पास बहुत ज्यादा होने लगती है, तो आप इन जॉब्स को ओपन कर सकते हैं, हम भी जैसे इसको ओपन करते हैं। एंड देन अगर कोई नॉन टैलीबेंस स्टूडेंट को आप प्लेस करा पाते हैं, देन यू कैन चार्ज विद देम आल्सो, ठीक है। सो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। थर्ड इज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। मैंने आपको पहले बताया कि ये टाइप्स हम करा के देंगे, वहां भी आप अपने स्टाफ को भेज के ट्रेनिंग कराते हैं, टीम को भेज के ट्रेनिंग कराते हैं और उसका भी आपको जो इनकम मिलती है। देन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, टाटा, हिटाची, सैमसंग, ऐसे बहुत सारी ट्रेनिंग जो हम कराते हैं यहाँ पर, वो आपके यहाँ भी बहुत सारे कंपनीज होंगी, बहुत सारे बिजनेस हाउस होंगे जिनको जो है अपने टीम की ट्रेनिंग करानी होती है ना, तो वो भी आपको जो है टैलीबेंस की तरफ से उसका भी सपोर्ट दिया जाएगा और इस बिजनेस मॉडल में आपको ये भी जो है पोटेंशियल कस्टमर होंगे। एंड सॉफ्टवेयर सेल्स एंड सर्विसेज में भी आप आ सकते हैं, लाइक टैली का जो सॉफ्टवेयर है उसकी सेल्स सपोर्ट भी टैलीबेंस देती है, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। एंड एएमसी, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हाउस है जिसको हम मेंटेनेंस सपोर्ट भी देते हैं। किस चीज का सपोर्ट देते हैं? अकाउंटेंट का। वो एक टाई अप हो जाता है कि नहीं, जब भी हमारे पास अकाउंटेंट नहीं रहेगा आप उसे डायरेक्ट हमें, तो तुरंत हमें इमीडिएट आप अकाउंटेंट देंगे एंड दे पे फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज ऑन यू कि आप उसे चार्ज करते हैं कि नहीं, बट अदर सर्विसेज फॉर एम्प्लॉयज इज फ्री, जो कभी कभी हम उनको देते हैं, दैट्स फ्री। सो कुछ जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं हमारे पास, उनकी एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप वो भी देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में हमारे पास सेंटर्स है काफी सारे, ठीक है। क्योंकि टैलीबेंस में बेसिकली क्या होता है कि हम जल्दी से हर जगह सेंटर्स देते नहीं है, इंक्वायरी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि एक तो क्या है कि आपको इसमें टेरिटोरियल राइट्स मिलती है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको हम एक मान लीजिए कि पुणे में हमने आपको एक सेंटर दिया और आपके ठीक 1 किलोमीटर दूसरा सेंटर दिया। एज पर द सिटी ग्रेडिंग ABCD, सिटी के ग्रेड क्या है वो डिसाइड किया जाता है। C ग्रेड सिटी और D ग्रेड सिटीज में एक ही सेंटर जो है एक सिटी एरिया में होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम बड़ी सिटीज में जाते हैं तो 3 to 4 किलोमीटर का रेडियस जो है वो आपको दिया जाता है। इस कारण से जो है आपको टेरिटोरियल राइट्स के कभी इशू नहीं जाएंगे और इस कारण से आपको देख सकते हैं कि आपको एक अच्छा एरिया मिलता है बिजनेस के लिए। और मान लीजिए कि आप नागपुर में, जैसे आप एक सेंटर ऑलरेडी हमारा, अब नागपुर में हम किसी और को देते हैं 3 किलोमीटर के बाद भी, तो सबसे पहले इन्विटेशन जो है एग्जिस्टिंग सेंटर को दिया जाता है कि दिस एरिया इज नाउ ओपन फॉर फ्रेंचाइजी पर्पस। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, अदरवाइज जो क्वेरी आती है हम उनकी तरफ जाते हैं। सो ये एक इंडिया के मैप पर हमने एक चार्ट बनाया है कि कहाँ कहाँ हम अभी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। साउथ में ज़्यादा हमने वर्क नहीं किया है, आप जो साउथ में देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स है, पोटेंशियल्स एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पर इन्वाइटेड है। और जो आप ऊपर देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अभी हमारे पास, उनको दिखाया गया। रेड डॉट्स आर मोस्टली पोटेंशियल्स और ब्लैक पॉइंट्स आर एग्जिस्टिंग सेंटर्स, ठीक है। सो यहाँ फ्रेंचाइजी फी के बारे में हमने डिस्कस किया है। टैलीबेंस बहुत कम फ्रेंचाइजी फी आपसे लेता है। नॉर्मली आप ऑब्वियसली अगर आप लोग से रिलेटेड हो तो आपको पता ही है फ्रेंचाइज फी बहुत हाई होती है, पर टैलीबेंस इतना चार्ज नहीं करता। इनिशियली वी जस्ट चार्ज 1 लाख रुपीज प्लस GST। इसी चार्ज में आपको जो है हम कुछ लिस्टिंग्स भी कराते हैं, आपके स्टाफ की ट्रेनिंग कराते हैं, आपकी टीम ट्रेनिंग होती है। हमारी टीम का जो बंदा आपके यहाँ जाता है, आई मस्ट क्लियर है कि अगर कोई वहाँ पे वर्क करता है, लाइक ट्रेनर हम आपके यहाँ भेजते हैं या कोई मार्केटिंग पर्सन भेजते हैं 2 दिन 4 दिन से ज़्यादा, महीने 2 महीने के लिए, देन यू हैव टू पे द सैलरी, ठीक है। वो सैलरी आप कंपनी के अकाउंट में उनके डालना होता है एंड देन कंपनी विल पे। लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है या जो भी आपको प्लेसमेंट सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, जो हम आपको इंक्वायरीज ला कर दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना पड़ता। इस 1 लाख में भी हमने ये बताया कि 75,000 जो है आपकी फ्रेंचाइजी एसोसिएशन फी और ऑडिट और ट्रेनिंग फी रहती है। 25,000 की आपको जो है स्टूडेंट और फ्रेंचाइज किट दे दी जाती है। इसमें आपको जैसे स्टूडेंट्स किट, मैंने जैसे आपको बताया कि हम किट पर चार्ज करते हैं, तो अलग अलग कोर्सेज की एक आध आपको किट दे दी जाती है जो कि आप यूज कर सकते हैं, एडमिशन होने पर स्टूडेंट को दे भी सकते हैं। इसके अलावा रिन्यूअल प्लान मैंने आपको बताया, 2 तरह के प्लान होते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आप देख सकते हैं, और जो है मार्केट एक्सक्लूसिवनेस भी आपको दी जाएगी 5 किलोमीटर रेडियस पर, अर्बन और सिटीज एंड सब सिटीज, ठीक है। अर्बन सिटीज और सब सिटीज के लिए है ये,
और बाकी जैसे मैंने बताया कि सी और डी क्लास सिटीज में लाइक छोटी जो सिटीज होती हैं, लाइक अगर हम दुर्ग की बात कर लेते हैं, तो दुर्ग में आपको एक बहुत छोटी सिटी है दुर्ग, ठीक है, जो कि अपने 8 से 9 किलोमीटर रेडियस में सिटी है, तो उसमें दूसरा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट का चेक बस आपको देना होता है, दैट इज नॉट डिपॉजिटेड टू अकाउंट, बस आपको एक चेक जमा करना होता है। सो ये फ्रेंचाइज मॉडल है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मी। एक्चुअली टैलिबेंस को मैंने स्टार्ट किया था विद सम कलीग्स आल्सो, सो दिस इज सम ऑफ द experience that I have. So here we were about Tally Brains. बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है. So if you have any query, I think then Franchise India will allow when we will do the Q&A. Thank you so much, Riteshi. And I will last 50 minutes. I think you've covered everything. जो भी एक important होता है franchise partner को जानने के लिए, from revenue to admissions. I think you've covered every aspect of the franchise information. Friends, I will still request if you have any questions, one, अगर आप किसी अपनी location के लिए भी interested हैं, वो भी आप लिख सकते हैं. And I will try and pick up some questions which you will post. And तेजी कुछ questions जो मैं खुद लेना चाहूँगी. एक तो जो आपने I think I'll pick from the investment and the business model itself. आपने बताया engage होने के लिए there's a 1 lakh investment which is required. जहाँ पे 78,000 आप लेते हैं towards association and 25,000 is the investment towards the kit which is given by the franchisee. इसके अलावा क्या इन्वेस्टमेंट रहती है फ्रेंचाइजी की, क्योंकि आपने सिस्टम्स भी लिखे हुए हैं वहाँ पे, नीड्स टू हैव 10 सिस्टम्स और 600 स्क्वायर फीट का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी रहेगा. तो अगर हम सारी इन्वेस्टमेंट की बात करें, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी पूरा ये आपका एक सेंटर सेटअप करने में? एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी सेड अबाउट दैट. हमारी एक स्लाइड में ये बात बताई भी गई थी कि दैट 7.65 लाख वाज द रियल कॉस्ट ऑफ द फ्रेंचाइज. एंड द फ्रेंचाइजी फील विल बी एक्स्ट्रा, मींस यू कैन से दैट 9 लाख इज अप्रॉक्स टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी नीडेड इनिशियली. बिकॉज धीरे धीरे क्या होता है कि व्हेन स्टूडेंट्स इंक्रीज यू हैव टू सेट अप अनदर लैब, और आपको सेंटर बड़ा करना होता है. एंड आफ्टर वेरी फर्स्ट ईयर आपको एक लैब बढ़ानी पड़ती है, देन देयर आर अदर इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी इनकम से आ जाती है. बट वेरी फर्स्ट ईयर इनिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट 9 लाख के अप्रोक्स जाती है, इंक्लूडिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सर्वे एंड एवरीथिंग that we have mentioned in the slide also. Okay, I think because it was not collective, that's why I wanted to reiterate that. And second, you also talked about, so what we are saying is 600 square feet is the area requirement, and all the investment put together is about 9.6 odd lakhs. Now, Riteshi, when we come to the expenses, operating expenses, आपने बोला monthly एक 80,000 रुपए का marketing fee होता है जो franchisee को invest करना होता है. Apart from that, जो area वो लेंगे वो it should not be more than 30,000. 30,000 रुपए हमारा रेंट की तरफ जाता है. एंड 40,000 की हमारी सैलरीज रहती हैं. तो आपको नहीं लगता बिकॉज द स्टाफ वुड बी पे, अगर हम 10 स्टेशन रखते हैं, काउंसलर भी रखते हैं, तो 40,000 का हम कवर कर पाएंगे सैलरीज, या हम ये इंक्रीज होती है फी एड मोर स्टाफ? एंड क्या टिपिकल सैलरी स्ट्रक्चर हमारा रहता है, जो भी आपने पोजीशंस जैसे बताई थी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 80,000 पर मंथ नहीं चाहिए मार्केटिंग के लिए. द डाटा इज फॉर 6 months, ठीक है. और मैंने पहले ही ये बात बताया कि द मोर यू एक्सपेंस ऑन मार्केटिंग द मोर यू गेट द रिजल्ट, ठीक है. टैलीबेंस अपनी तरफ से ऑनलाइन मार्केटिंग करती ही है, वर्ड ऑफ माउथ, और स्टूडेंट्स एंड कॉलेजेस में सेमिनार्स तो हम आपके लिए लेंगे ही. इसके अलावा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट आपको करना ही होता है. सेकेंड थिंग इज कि जो भी मैंने आपको सैलरीज बताई है, मैंने आपको पहले बताया कि दैट्स अ रियल डाटा, ठीक है. तो इनिशियली जो आपके एम्प्लॉई होते हैं दे आर एक्चुअली प्लेस्ड बाय अस, बिकॉज ट्रेनर आपको हम देते हैं, जो काउंसलर है, मार्केटिंग स्टाफ वो आपको समझ लीजिए पूरी तरह से हम आपको देते हैं. उसके लिए मार्केट से जो भी सीवीज मंगानी है और जॉब ओपनिंग्स करनी है, वो सारा काम हम करते हैं. सो इनिशियली सैलरी जो जाती है 8 to 10,000 जाती है, बिकॉज टैलीबेंस में हम एक्सपीरियंस लोगों को बहुत कम रखते हैं. इसका रीजन भी ये है कि आप देख सकते हैं कि ये एक नया सेगमेंट है. अब अगर आप किसी को, मान लीजिए आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से उठा के लाते हैं किसी ट्रेनर को, और आप उसको टीएनपी सेगमेंट में डालते हैं, तो ही विल टीच लाइक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली. दैट्स वाई हम जो है नए लोगों को हायर करते हैं, उसके बाद हम ट्रेनिंग करते हैं उसको. ये ट्रेनिंग का पार्ट तो पूरा कंपनी का है. सो आई थिंक फ्रेंचाइजी नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है. उसको मॉनिटरिंग का भी पार्ट हमारा है, स्टिल दे हैव नॉट टू वरी अबाउट दैट. तो ये सैलरी इजीली कवर हो जाती है. सो आई कैन शोइंग यू द बाइफरकेशन ऑफ 40,000. सो अगर 40,000 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली जो हम आपको ट्रेनर भेजते हैं ही विल चार्ज 14,000, ठीक है. 14,000 पर मंथ उसकी सैलरी हो जाएगी, एंड 8,000 फॉर द काउंसलर. एंड आपके पास जो मैनेजमेंट ट्रेनर होता है शुरू में, अगर जो मैंने एक मैनेजमेंट या जो आपको सपोर्ट ट्रेनर की बात करी, यू कैन हायर इट लेटर ऑल्सो. अगर आप उसको हायर भी कर लेते हैं, सो बिकॉज इट विल बी ऑन ट्रेनिंग और नॉट फुल टाइम, स्टिल मान लीजिए 8,000 चार्ज फॉर यू
and marketing staff 10,000. So you can see this data, it actually goes to 40,000. And ये salary मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, because we will hire the staff. This will be the actual amount that you have to pay, not above that. It may be less than that 40,000, but this won't go above that. But 6 months जब आपका स्टाफ धीरे धीरे ट्रेंड हो जाता है, because the person getting 8,000 salary after 6 months, she has got training, वो 6,000 पे से वर्क नहीं करेगी. Then this will increase. ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है पूरा सेटअप है, हमारा जो है उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि कैसे हम कुछ जो है इंक्रीमेंट करेंगे, जो ताकि जो आपके अच्छे एम्प्लॉइज हैं दैट विल रिमेन विथ यू, और जो आप की इनकम है उस पर भी, आपके जेब पर भी ज्यादा बर्डन ना आए. दैट इज आल्सो लुक्ड बाय अस. So आप फिर तकरीबन हमारा जो मंथली एक्सपेंसेस रहेगा दैट शुड बी अबाउट 85,000 टू 1 लाख के बीच में तकरीबन आपका इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका रहता है. एंड ओके, अगर हम रेवेन्यू स्ट्रीम्स की इसमें बात करें, जैसे आपने अपनी एक स्लाइड पे दिखाया था 196 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 9,000 एज एन एवरेज फी. कुछ आपके कोर्सेज हैं जो 21,000 का भी, 22,000 का कोर्स है. इट आल्सो स्टार्ट्स एज स्मॉल एज 4,500 कोर्स. तो आपने एक एवरेज फी 9,000 की ली थी, जिसमें आपने रेवेन्यू दिखाया 1 लाख है जो आपका सिर्फ फी से ही आता है एनुअली एज ए रेवेन्यू. तो मेरे 2 क्वेश्चंस हैं इसमें. एक तो अगर हमें 196 का काउंट चाहिए, यू नो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दैट नंबर, एंड शुरू की अगर मैं पहले दूसरे तीसरे महीने की बात करूं, यू नो कैसे ये इंक्रीमेंटली हमारा होता है, यू नो हाउ आर वी इंक्रीजिंग दैट काउंट ऑफ स्टूडेंट्स एवरी मंथ. वन. And second, what are the other revenue streams वो क्या contribute करती हैं, you know, and we understand major जो contribution है आपका overall revenues में फीस से आता है, but आपने बाकी services की भी बात की. You talked about corporate training, university trainings and other placement services external जो आप tie up कर सकते हैं. तो अगर मैं core और उसमें हाँ समझूं, core में आपने बताया 18 लाख का potential है करने का, provided 196 students we have in one सेंटर. तो इसके अलावा हमारा और क्या पोटेंशियल है अर्निंग का, और हमें कितना टाइम लगता है 196 नंबर पे रीच आउट करने? सबसे पहले अगर बात करें कि जो कोर है 196 स्टूडेंट्स का, सो द डाटा वाज रियल एज आई सेड आल्सो. लेकिन क्या है कि उसके लिए मैंने पहले बताया कि मार्केटिंग पे आप जितना खर्चा करते हैं उस पर डिपेंड करता है. बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड इन पटना, लाइक अभी हम एक टाटीबन एक जगह वहाँ भी सेंटर डाल ही रहे हैं, नेक्स्ट मंथ इट विल बी इन ऑपरेशन. सो आपको एडवर्टाइजमेंट आप पहले से चालू करते हैं, अगर आप मार्केटिंग में बजट जितना ज्यादा डालते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं. दिस 196 वाज वेरी फर्स्ट मंथ 6 मंथ फॉर पटना, बिकॉज वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बजट बहुत ज्यादा लंबा था. हमने होर्डिंग्स लगाई, बहुत सारी चीजें लगाई, और 5 to 6 लाख हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी किया था. बट अगर रियलिस्टिक बात करें, जहाँ पर कि मैंने जो डाटा दिया है कि एडवर्टाइजमेंट अगर आप 25-30,000 पर मंथ करते हैं, देन हाउ मच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू विल गेट. इनिशियली आप अगर फर्स्ट मंथ से देखते हैं तो क्या होता है कि शुरुआत में हमारे नाम के साथ टैली जुड़ा हुआ है, एंड टैली बेस इज अ न्यू आइडिया. उससे क्या होता है कि जो हमारे मेजर कोर्सेज होते हैं CCAT एंड CPAT, वो आपको शुरुआत में इंक्वायरीज उसके लिए नहीं आती है, जिसके कारण से 1 मंथ 2 मंथ के बाद धीरे धीरे आपका वो कोर्स इंक्रीज होता है. सो अगर वेरी फर्स्ट मंथ की बात करें तो फर्स्ट मंथ आपके पास 7 से 10 एडमिशन, 10 एडमिशन तो मिनिमम जाते हैं. टेक द एवरेज 8,000, क्योंकि हम उसमें डिस्काउंट भी देंगे स्टूडेंट को. तो 10 स्टूडेंट जाते हैं, जिसमें कि 80,000 का आपका बिजनेस हो जाता है फर्स्ट मंथ. Now you can add at least 25% per month business growth. Okay. और अदर रेवेन्यूज की जहां तक बात है, सो अदर रेवेन्यूज देखिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता. ठीक है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ. अदर जो है आपका 80-20 का ग्रोथ होता है, एंड इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन इंडस्ट्री, ऑल्सो ऑन द एरियाज. लाइक छत्तीसगढ़ में क्या है कि गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं रखा है. सो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से टाई अप बहुत ईजी है. दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर चूंकि मैं एजुकेशन फील्ड से बहुत पुराना रहा हूँ, तो मेरी एक कॉलेज में पकड़ है. सो जो फ्रेंचाइजी होती है, अगर वो एजुकेशन फील्ड में अच्छी पकड़ रखती है, पॉलिटिकल अप्रोच अच्छी होती है, बिकॉज वी नीड 2 थिंग्स. पहली बात तो आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, दूसरी अगर पहुंच होनी चाहिए. तो जितनी ज़्यादा आपके पास ये चीज़ें, क्वालिटी वाला पार्ट हम देखेंगे, वहाँ ट्रेनिंग कौन देता है, क्या उनको प्रपोजल देना है, क्या उनसे फी लेनी है, वो सारी चीज़ टालीबंस करती है. और अगर आपके पास वहाँ पर अच्छी पकड़ है पॉलिटिकल और विद कॉलेज यूनिवर्सिटीज, तो आपके पास जल्दी मिल जाती है. सो मैक्सिमम रेशियो ऑफ द बोथ, क्योंकि कोर बिजनेस आपको 80% देगा और 20% आपको अदर बिजनेस देगा. Okay, helpful. और इसमें I think I was also seeing one of the questions which is also being asked by Mr. Ravinder that are you not charging from the companies for placement? No, because very simple. अगर हम उससे चार्ज करेंगे, then they won't entertain us easily. और अगर आपके बच्चों को अच्छा चाहिए, लाइक कोटक महिंद्रा का आप एग्जांपल ले सकते हैं,
कोटक महिंद्रा इज ऑब्वियस यू नो द बिग बैंक, और अगर हम उससे चार्ज करने जाते हैं देन व्हाई दे विल गिव अस अ चांस, बट इफ वी आर प्रोवाइडिंग फ्री सर्विस टू देम, नॉट टू देम एक्चुअली टू देयर एचआर, ठीक है, then it will be easy for us to enter the big brands, big corporate house. So हम चार्ज नहीं करते because see we are charging students just for job, so हम उसके लिए चार्ज नहीं करते, और in Tally Brains model you can't charge with employers. And if you also talk about Rishi on placement, so इसमें जो जितनी भी सारी placements है उसमें कोई franchisee का भी रोल रहता है, तो वो भी टाई अप करते हैं या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं एज अ franchisor for placement of the Yes, I said first year, sorry, as I say first year is incubation, so first year तो 100% का हम करते ही हैं, and as soon as you get good business, आपके पास ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं तो आपको एक प्लेसमेंट इंचार्ज रखना होता है, आपकी सैलरी होती है आपकी, लेकिन वो प्लेसमेंट इंचार्ज डायरेक्टली कनेक्ट 1-to-1 कनेक्ट होता है हमारे प्लेसमेंट हेड के साथ, हमारी प्लेसमेंट जो टीम है उसके साथ। तो दो तरह से हम प्लेसमेंट कराते हैं। पहला तो क्या होता है कि इनिशियली जब आपका स्टाफ आ जाता है उससे पहले कम से कम 1 साल तक जो है डायरेक्टली सारा वर्क हम करते हैं। एंड सपोज एज आई सेड कि जैसे आपकी बात मार्केट में आती है कि Tally Brains इज नॉट प्रोवाइडिंग फ्री स्टाफ टू अस, फ्री अकाउंटेंट टू अस, तो आपके पास क्वेरीज आने लगती है, देन वी हैंडल दैट। अब जैसे आपके टीम आ जाती है, आपका एक बंदा आ जाता है, आपके पास एक कोई एम्प्लॉय आ जाता है जो उस चीज़ को हैंडल करता है, देन धीरे धीरे क्या होता है कि हम उस चीज़ को मार्केट विजिट्स कराते हैं, हमारे पास से लोग जाते हैं, आपके लोग को, आपके जो स्टाफ है उसको लेकर जाते हैं मार्केट में कि कैसे आपको डील करनी है, ठीक है। कैसे वो डील होने के बाद भी क्या होता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जॉब आने के बाद भी बच्चे खुद से आगे नहीं आते, तो फिर उन बच्चों से कैसे बात करनी है, आपके पास जो भी स्टूडेंट्स उनसे कैसे बात करनी है, कौन स्टूडेंट पोटेंशियल होगा, बिकॉज अगर आपको कहीं पर सीए फर्म में जाते हो, लाइक कोटक महिंद्रा की बात करें हम, या फिर हमने एचडीएफसी में जब कराया था, तो क्या होता है कि अगर आपके वहाँ प्लेसमेंट ओपनिंग है और ओपनिंग है आपके पास एक वहाँ पर ओपनिंग है और आप वहाँ 20 लोगों को भेज देते हो और उनमें से कोई जो है उस लायक ही नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये ट्रेनिंग भी हम देते हैं कि कैसे एक ओपनिंग पर मैक्सिमम यू हैव टू सेंड 5 पर्सन और उसमें से एक ना एक तो सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये ट्रेनिंग्स हम कराते हैं। तो ये काम जो होता है धीरे से किसका हो जाता है, ये फ्रेंचाइजी का हो जाता है, बट कंप्लीटली जो है जो भी वहाँ पर जॉब्स आएगी वो हमको एक हमारा पैनल है उसमें जो है फ्रेंचाइजी की जो टीम है वो उसको अपडेट करेगी, हमारी टीम उसको चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, देन उस पर आगे वर्क होगा, फिर उसका फॉलोअप लिया जाएगा, जब वो बच्चा प्लेस हो जाता है देन उसकी फोटो आए और फिर हमारे तक उसको भेजा जाए, पैनल पर अपडेट किया जाए, ये सारी चीज़ देखते हैं। तो हर चीज़ के साथ एक ही प्लान है कि शुरू में हम करेंगे, धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, फिर आप उसमें अपने लोगों को रखेंगे, वो भी सीखते जाएंगे और आप लोग करेंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो हम आपके साथ में हैं, आपको सजेस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, सब कुछ लिए हम रहेंगे हमेशा। मैं कुछ और भी क्वेश्चंस देख रही हूँ जो आ रहे हैं, आई विल आस्क मे बी वन। एक तो प्रोफाइल को लेके भी क्वेश्चन है, आर दिस इज देयर स्पेसिफिक प्रोफाइल, जैसे वन ऑफ आवर पार्टनर्स मिस्टर Siva Ramakrishnan from Vijayawada, he wants to know, can a tele distributor or dealer also become a franchisee? So कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रोफाइल्स हैं जो हम एज अ पार्टनर हम क्वालिफाई करते हैं, बिकॉज आई एम श्योर आप भी ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे जितने भी आपके पार्टनर्स ऑन बोर्ड आएंगे। हाँ, ऑब्वियस है, एक प्रोफाइल नीड होती है इसमें कि आपका एजुकेशन फील्ड में कोई ना कोई एक्सपोजर होना चाहिए, और अगर एजुकेशन फील्ड में एक्सपोजर नहीं भी है तो मतलब पार्टनर, अगर आप मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं तो उनमें से एक पार्टनर कोई ना कोई एजुकेशन फील्ड में होना चाहिए, अदरवाइज सर्विस फील्ड में किसी न किसी सर्विस फील्ड में जरूर होना चाहिए। लाइक आपने बात की जो कोई अगर टैली का ऑलरेडी टैली सॉफ्टवेयर सेल में है तो दैट्स अ सर्विस, ठीक है, तो उसमें होना चाहिए। बिकॉज अगर आप मान लीजिए कोई किराना लाइक कोई प्रोविजन स्टोर चला रहा है और वो का इस बिजनेस में आता है, सो दे आर टोटली डिफरेंट सेगमेंट, तो वो उसको जल्दी समझ में नहीं आ पाता उन लोगों को। दैट्स व्हाई वी हैव मेड सम बेसिक रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोफाइल्स आल्सो कि सर्विस इंडस्ट्री होनी चाहिए। और मान लीजिए हमारे पास 2 इंक्वायरीज आती हैं, फर्स्ट क्वेरी इज फॉर समवन जो कि ऑलरेडी ट्रेनर रह चुके हैं या स्किल इंडस्ट्री में या कॉलेज में कहीं भी ट्रेनिंग पार्ट में रह चुके हैं, देन वी प्रीफर देम। ओके, ठीक है। एंड इसमें हमारा टर्म क्या रहता है तेजी, व्हाट इज द टर्म ऑफ आवर एग्रीमेंट विद द पार्टनर, कितने साल का हम इनिशियल टर्म साइन करते हैं? फर्स्ट एग्रीमेंट 3 इयर्स का होता है एंड देन रिन्यू एज पर। ओके, एंड जी और भी एक जैसे मिस्टर मयंक कृष्णा जी हैं, ही वांट्स टू नो, इज लैंग्वेज विल दैट बी अ प्रॉब्लम इन प्लेसमेंट फॉर नॉन इंग्लिश स्टूडेंट्स? We have books with in both language, Hindi and English also. You will know that पटना, मैं पटना की बार-बार बात कर रहा हूँ, पटना में ज़्यादा हिंदी की चलती है, तो we have books in both language, Hindi and English also. एक और चीज है ऋषि, जैसे आई थिंक मयंक जी इज आल्सो आस्किंग, क्योंकि यू नो हर एक की स्किल्स और कॉम्पिटेंसी स्टूडेंट की अलग होती हैं, एंड समटाइम्स व्हेन कंपनीज
hire them, अगर वो परफॉर्म ठीक तरह से नहीं करते हैं या सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, they're also relieved from companies. तो जो प्लेसमेंट हम करते हैं, this is only first time placement. We don't take responsibility for placement after they would leave, or they are relieved from their jobs, right? Actually we provide lifetime job support to students. ठीक है, आप अगर वही मैंने जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे, यू कैन सी वी हैव प्रोवाइड 3 टाइम सपोर्ट टू ए स्टूडेंट, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि स्टूडेंट ने जॉब ज्वाइन की, मान लीजिए कि ही इज परसुइंग ग्रेजुएशन एंड ही ज्वाइंड अ जॉब, अब इसका एग्जाम आ गया तो एम्प्लॉयर ने उसे रिलीव कर दिया कि नहीं अब आप नहीं करोगे, देन आफ्टर एग्जाम अगेन हम उसको जो है सपोर्ट देते हैं. सो वी प्रोवाइड लाइफ टाइम सपोर्ट बिकॉज वी हैव एम्पल जॉब्स. इस बिजनेस में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपके पास फर्स्ट ईयर को छोड़ के आगे आप जैसे देखेंगे आपके पास जॉब्स हमेशा ज़्यादा रहेगी और बच्चे हमेशा कम रहेंगे. सो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं जाती है. ओके, एंड इसमें आपका रेवेन्यू शेयर, रॉयल्टी क्या रहता है? जो भी इनकम होती है एक सेंटर की, उसमें आप क्या शेयर लेते हैं? अब एक्चुअली वी डोंट चार्ज एनी रॉयल्टी, वी जस्ट चार्ज 20% ऑफ द फी दैट एज अ किट चार्ज. मतलब हम अलग से कुछ रॉयल्टी नहीं लेंगे, हम उनसे किट का चार्ज लेंगे. लाइक आई शोड इन दैट ऑल्सो स्लाइड वाज देयर कि कोर्स के बगल में उनकी जो फी लिखी थी और फी के बगल में उन्होंने किट कोर्स कॉस्ट लिखा था. तो सपोज देयर इज अ कोर्स CCAT, उसकी जो फी है एक्चुअली तो हमने फी बढ़ा ली है उसकी, बट उसकी जो एक कॉमन फी रखी गई है दैट्स 12,000. ठीक है, 12,000 का 20% 2,430 होता है इंक्लूडिंग GST. तो दैट इज द चार्ज दैट फ्रेंचाइजी हैज टू पे. इसके अलावा वो हमको कोई रॉयल्टी या कुछ भी नहीं देंगे. अब वो 20% को किट कॉस्ट मान लें या रॉयल्टी मान लें, दैट अपॉन दैट. तो किट आप अगर आप थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें, एक आपने किट कॉस्ट लिखी हुई है, एक आपने फी लिखा हुआ है, तो जो आप जो चार्ज करते हैं, जो भी वो किट बेचते हैं, तो किट के ऊपर 20% आप लेते हैं जो किट का? नहीं, हम किट का, सपोज यू आपने एक स्टूडेंट को एडमिशन लिया 12,000 में, सो आप जो है उसको हमको सिर्फ 2,430 देंगे, जिसके बदले हम आपको उस स्टूडेंट की कंप्लीट किट देंगे जिसमें 5 बुक्स, बैग, ऑनर रजिस्टर, सर्टिफिकेट इंक्लूड होगा. इसके अलावा कोई चार्ज नहीं करेंगे. 9,600 जो अमाउंट है वो कंप्लीटली आपका है, उसमें आपको हमें कुछ भी शेयर नहीं करना है किट कॉस्ट के बाद जो बचता है. ग्रेट, वेरी हेल्पफुल हितेशी. आई विल सी इफ देयर एनी अदर क्वेश्चंस. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहूंगी, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं वेयर यू वांट टू एंटर? जितने भी देखिए मेजर मार्केट्स हैं, खासकर अगर आप MP झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ में तो लगभग हम एंटर्ड ऑलरेडी है, क्योंकि हमारे दोनों ब्रांड्स को देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का शायद ही ऐसा कोई ब्लॉक होगा या विलेज होगा, अच्छा मार्केट होगा जहां हम नहीं है. सो अगर हम MP की बात करें तो जितने भी आप मेजर सिटीज देख रहे हैं, तो आप 20 सिटीज जो है उसमें सब में आराम से टेलीविजन चल सकता है और चल रहा है बहुत सारी सिटीज में. लाइक आप देख सकते हैं स्लाइड में, मंदसौर में ऑलरेडी हम हैं. ठीक है, उसके बाद छतरपुर में ऑलरेडी है हमारा. छतरपुर तो बहुत छोटी सिटी है, वहाँ भी सक्सेसफुली 4 साल से चल रहा है. तो जैसे उज्जैन है या भोपाल आप कह सकते हैं, अनूपपुर कह सकते हैं, उसके बाद रीवा है, बहुत सारी सिटीज है, उन सब में एंटर किया जाता है. बिकॉज टेलीविजन बहुत छोटे मॉडल से चालू किया जा सकता है और आपको ये ह्यूज रिटर्न देता है. हर जगह जॉब्स हैं, हर जगह बच्चे हैं, सबको पढ़ना है. ठीक है, ये एक मैं और कुछ एक दो क्वेश्चंस लूंगी. आई थिंक वेंजी इज आस्किंग बिकॉज़ मे बी ही डज नॉट कम फ्रॉम दिस field, and he said if somebody is not from the field, will it be difficult for him to get started? As a franchisee or as a student? As a franchisee. Okay, देखिए क्या होगा कि if you are not from the same field, if you are not from education field or service field, it will actually go difficult for you. ठीक है, बट ऐसा है कि सीखता तो हर इंसान है. We have an example of Saurabh Sahu also, who is running the center at Bilaspur. वो कंप्यूटर हार्डवेयर के एरिया में थे, हमारे यहाँ भी हार्डवेयर का वर्क किया करते थे वो, एंड नाउ ही इज अ फ्रेंचाइजी ओनर एट बिलासपुर. अर्लियर ही वाज जस्ट गिविंग फ्रीलांसिंग सर्विसेज और नाउ ही इज अ ओनर ऑफ बिलासपुर सेंटर. सो ये था कि उन्होंने सीखा, बहुत टाइम दिया हमको, सीखा समझा. तब थोड़ा डिफिकल्ट तो जाएगा बिकॉज इफ यू आर नॉट फ्रॉम सेम फील्ड थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. बट इफ यू आर एक्चुअली गो टू वर्क विद फ्रेंचाइज, अगर आपको सही में टेलीविजन चाहिए, देन वी कैन सी फॉर दैट ऑल्सो, है ना. आपके साथ मीटिंग्स होंगी, आपको चीजें बताई जाएंगी. इफ यू आर रेडी टू लर्न देन आगे बढ़ा जा सकता है. ठीक है, हेल्पफुल. Rishi and Benji, what we can do is we can maybe align a separate call. We've tried and answered a lot of questions. And Rishi, if you can also answer, he's asking about Kodarma as a district, and ये क्योंकि I'm sure आपके लोकेशन के आसपास ही पड़ता है और आपका सेंटर्स भी होंगे इस के आसपास कहीं झारखंड में, तो ये लोकेशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि इसका क्या पोटेंशियल होगा? किया जा सकता है. कोडरमा तो एक अच्छा है. कल आई थिंक झारखंड में मैंने कोडरमा का नाम भी दिया था पोटेंशियल्स में कल. तो कोडरमा इज अ गुड. मैंने आपको बताया, देखिए अगर आप सोच रहे हैं, यू आर जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स एनी एरिया,
तो पहले तुम सर्वे करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आपने बोला हमने माना और आपसे हम चार्ज कर लेते हैं, सर्वे तो होगा ही। सो अगर पोटेंशियल नहीं निकलता है तो आपके पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है उसमें। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एनी एरिया, जस्ट गिव अ चांस, है ना। और सर्वे सिर्फ हमारी तरफ से तो होगा नहीं, यू विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। तो आपको जो भी चीजें सामने दिखेगी। It's helpful, Riteshi. I think we've covered many questions. मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी all our viewers and participants who have joined, अगर आप रितेश जी से 1-on-1 डिस्कशन करना चाहते हैं, जिस सिटी में आप खोलना चाहते हैं, हम एक टाइम फिक्स कर सकते हैं अगले हफ्ते का, जिसमें एक डिस्कशन आप या तो जूम या टेलीफोन, अगर आप लोकल हैं विजिट कर सकते हैं, वो भी बेहतर है, वो भी हम कर सकते हैं। तो कोई भी एक डेट रितेश जी जो आपको लगता है हम अगले हफ्ते में फिक्स कर सकते हैं, आपके लिए जो अवेलेबल है कैलेंडर में, अगर आपको कंफर्म करना चाहते हैं, मे बी नेक्स्ट फ्राइडे अगर 19th आपको लगता है हम कर सकते हैं कोई कॉल्स मीटिंग्स, तो shall we confirm 19th as a date? Yeah, 18 and 19 both are available. ठीक है, तो 19th अभी ले लेते हैं। एंड all our friends who have come in today, we will request please reach out on the hotline number. You can see a hotline number in the chat box. It's 9717683838. आप इस पे बात कर सकते हैं, आप अपना टाइम भी ब्लॉक कर सकते हैं, so that we can inform Riteshi and his team timely to block the time. And विवेक जी, I will answer your question. आपने पूछा है 7.65 lakhs जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर आपका और क्या कॉस्ट रहता है? इसके ऊपर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, जिसमें आपकी 40,000 की मंथली सैलरीज है, रेंट आपका तकरीबन 30,000 रुपए का होता है, और 13-14 हजार का आपका मंथली मार्केटिंग आपका बजट है। ये आपके सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट के आपके खर्चे रहते हैं, जो तकरीबन आपका अगर साल की बात की जाए तो यू कैन मल्टीप्लाई दैट बाय 12, तो आपका 8 से 9 लाख का तकरीबन आपका खर्चा रहता है साल का। एंड योर मेजर इनकम इज फ्रॉम द फी व्हिच कम्स इन। हाँ जी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ऐसा नहीं कि जो मैम बता रही हैं आपकी पूरा खर्चा है वो आपको पूरा जेब से अपने देना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका बिजनेस चालू हो जाता है। सो वी लुक टुवर्ड, हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी एटलीस्ट ऑपरेशनल एक्सपेंसेज है वो ज्यादा से ज्यादा आपको कवर कर पाए रनिंग बिजनेस से। तो आपको ये बस समझना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट इनिशियली है आपका, उसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज जो है अगर 80,000 का है तो एटलीस्ट 40-50,000 तो आपको हमारे बिजनेस से अपने जनरेट होने लगेगा। एंड विद टाइम धीरे धीरे जो आपके पास ब्रेक इवन भी आएगा, एंड देन यू विल अर्न आल्सो। ग्रेट, वेरी हेल्पफुल तेशी। एंड बिफोर वी क्लोज, कोई भी एक लास्ट आपका मैसेज जो आप सब लोगों को देना चाहते हैं? Yeah, see, you all see the idea works. We have many examples, Zomato आप देख लीजिए, और स्विगी एंड ओयो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। आइडिया वर्क्स। जब आइडिया नया आता है लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज जैसे अरे क्या होगा कल इसका। सो टीएनपी इज आइडिया दैट टेलीविजन इज प्रोवाइडिंग। आज के समय इंटरनेट ओपन है, यू कैन सर्च टेलीविजन एनीवेयर यू कैन सर्च टेलीविजन, एंड इफ यू आर नियर अबाउट पटना, or if you are near about Raipur, Chhattisgarh, anywhere, you can also inquire about Telebrains. TNP is a new idea, not a new idea, but new idea in this segment with this fee. Because जो competitor है, you can say ICA, आप उसके बारे में सर्च कीजिए तो आपको हमारा पोटेंशियल पता चल जाएगा, बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड, तो उनके पास बहुत सारे सेंटर्स हैं, बट जो उनकी फी आप उनके यहाँ इंक्वायर करें। अगर आप बिजनेस ऑब्वियस करना चाहते हैं तो रिसर्च आपको भी करनी पड़ेगी। सो आप उनके यहाँ फी चेक करें, क्या फी है, क्या वो सर्विस देते हैं, एंड जस्ट ऑल्सो गिव अ time to any Taliban center, go there and see what the service they are providing. It will be clear. And yes, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो we are there for you. Okay, thank you, Riteshi. And you rightly mentioned it has to be your effort, and only then the business can be successful. And we will request next week we'll block time with Riteshi and his team to take any questions that you might have with him. Thank you once again, Riteshi, for coming in today. Have a good day. Thank you, friends. Over to you, Ashna. So thank you so much, Ritesh, for joining in today. Thank you so much, Sonia ma'am, for all the detailed information about the brand, about the industry. We would like to thank our dear participants who have joined us today. And we request each one of you to please reach out to us at our business hotline number, which is 97176-83838. That's the number we request you to save in your phone book, so that you get a regular business update from our side. You can also connect with us at different social handles. Join us at the Facebook page of Franchise India Brands Limited to see all the previously done webinar. The recorded version of each and every webinar done till now, they're available in video section. Please join Gaurav sir and Sonia ma'am at their respective LinkedIn IDs. And tomorrow, under weekend series, Saturday weekend series, we invite you to join the journey where we are providing and inviting top 5 pet business representatives. So tomorrow is the chance, if you wish to start your business in pet category,
that's the webinar for you. So do registration today at the same business hotline number so that you can join us tomorrow sharp 12 p.m. Thank you once again for joining in today. Have a great day ahead. Thank you so much.